गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मितुंजय। तो इस प्रोजेक्ट का कितना काम हो गया था आपके उसमें? क्या काम हो गया था आपसे? मेरे में सर भी नहीं हुआ था सर, आपके इनसे हुआ था सर। तो वहां पे अभी तक वो क्लोन भी नहीं किया अभी हमने। नहीं सर। एक मिनट सर। सर क्लोन सर भी नहीं किए सर। नहीं किया ना। नो सर। 3 तो मैंने बना के रखा हुआ था यहाँ पे इश्यू, और 3 क्लोज भी हो चुका है। सर लिंक क्लोन के लिए सर। नहीं नहीं, मतलब इश्यूज मैंने वो बना के रखा हुआ था ना, तो जैसे ये 2 इशू तो खत्म हो गया हमारा, डेटाबेस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट सेटअप का है ना। और यस एक सर। बीच में एक बग आया था कुछ नेम स्पेस इशू का, वो भी क्लोज कर दिया गया। नेम स्पेस शुरू में शायद मैंने नहीं रखा था ना कहीं कहीं पे। यस सर। और ये तीनों ओपन है अभी, कि एक मुझे क्रिएट पेज करना था डिस्प्ले ऑल टूर्नामेंट, जो शायद मैंने कर लिया है, ठीक है। यस और सर। एक है ना यस सर। क्रिएट टूर्नामेंट का बना के रखा था, रजिस्टर प्लेयर ये आपको करना था ना, ये वाला रजिस्टर प्लेयर इन टूर्नामेंट को, ठीक है। तो चलिए, तो आप क्लोन कर कीजिए, तो वहाँ पे देखते हैं ओके सर। आते हैं, ठीक है, आपके सिस्टम पे। ये शेयर कीजिए। एक मिनट सर। यस सर। अच्छा, एज अ कोलाबरेटर तो आप ऑलरेडी है वहाँ पे, है ना। अ, एक बार सर्च में सिर्फ वो CTMS लिख के देखिए, था सर्च वाला बॉक्स में। नहीं, CTMS तो नहीं दिख रहा है। ऐसा तो सर नहीं आ रहा अभी। नहीं आ रहा है ना। नो तो सर। बट एज अ कोलाबरेटर तो आप है शायद, इसको देख लेते हैं एक बार। यस सर। कोलाबरेटर तो है आप। तो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हाँ, क्या? यहाँ पे सर्च करके देखिए। वो तो शायद आपका प्रोजेक्ट, हाँ है यहाँ पे, है ना। ये है ना सर? हम्म। यस। तो चलिए, अभी VS कोड से हम इसको क्लोन कर लेते हैं। VS कोड में चाहिए, नहीं भी कॉपी करने से होगा, ये यहाँ पे है तो आ जाएगा वहाँ पे। यस सर। तो अभी क्लोन कीजिए। क्लोन फ्रॉम गिटहब। चलिए, ऐसे भी होगा, आ ही गया। और इसी नेम फोल्डर से सर। हाँ, कर सेम दीजिए एज यहीं, इट है। हाँ यहीं पे कर दीजिए। यस सर।
ऑल राइट है और ना। सर कुछ हाँ, डिफरेंसेस वगैरह सब में ये सब करना वो पड़ेगा सर? आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वो जो वो हमारा CTMS 2001 प्रोजेक्ट एक बार देख लीजिए, उस पर जाके क्लिक कीजिए तो ये ना सर? .csproj फाइल जो है डॉट सी नीचे से, एस हाँ नीचे से सॉरी नंबर, सर, नंबर 4, नीचे से नंबर 4। नंबर 4 सर। हाँ। यस सर। हाँ तो इसमें देखिए वो जिक्र दिया हुआ है इसका, ठीक है। यस सर। और ये आज सब कर ले क्या सर? कर सकते हैं, आजकल आ रहा है नया वो करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, कर यस सकते सर। हैं। और ये क्या है सर? रिक्वायर्ड एसेट्स बिल्ड डिबग उसको भी मिशंस यस फ्रॉम कर दीजिए, अगर आप चाहे तो मतलब डायरेक्टली यहाँ से मतलब इसको बिल्ड कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो से ओके सर। बिल्ड हो सकता है बट सर डायरेक्टली। कमांड ठीक रहेगा सर? कमांड ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपके ऊपर है, इसको मतलब कीजिएगा भी तो ठीक है, नहीं कीजिएगा भी तो चलेगा। ठीक है, उसको होने दीजिए, इंस्टॉल होने दीजिए, हम लोग जाते हैं उसमें कोड में जाते देखते हुए। यस सर। तो जैसे वो दो चीज़ तो ऑलरेडी है देखिए हमारा ना यहाँ पे, मतलब रेफरेंस दिया हुआ है, तो जब आप रन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आ जाने वाला है ये, ठीक है। ओके। तो यस अब सर। डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए एक्चुअली हमारा, है ना। डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, माइग्रेशंस वगैरह देखना होगा हम लोग को, क्योंकि अभी तो आपका ये डेटाबेस नहीं बना हुआ होगा ना CTMS का, ठीक है। तो और एक बार माइग्रेशन को एक्सपांड कीजिए तो मेरे ख्याल से वो माइग्रेशंस आ गया होगा वहाँ पे। नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है तो, है ना। तो देखिए कुछ है ना यस सर। इनिशियल माइग्रेशन करके, ठीक है। यस सर। चलिए, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, पहले हम लोग एक बार बिल्ड करके देखिए इसको। यस सर। एक प्रोसेस को हटा देते हैं। हाँ हाँ। सब बिल्ड करना है ना? हाँ टर्मिनल में जाते हैं, यस सर। करके देखिए बिल्ड। डॉट नेट बिल्ड, .NET बिल्ड। यस सर। यस सर, डॉट बिल्ड। बहुत टाइम ले रहा है। हेलो, आवाज आ रही है ना संजय? यस सर। सर थोड़ा स्लो हो गया सर। सर फिर से करें सर, वो हाँ तो फिर सर से, हाँ उसमें। हाँ फिर से करके से हाँ। देखिए। हाँ फिर से कर दीजिए।
सर ये तो बता रहा है फिनिश सर। नहीं, वो तो कुछ और आ गया, ये तो आउटपुट आ रहा है वो जो हाँ, अब ट्राई कीजिए यस सर। टर्मिनल में। लास्ट टाइम सक्सेसफुल रन नहीं किया था ना, तो हिस्ट्री में नहीं होगा। एक मिनट है, मैं तुझे बाहर कोई है। यस सर। हाँ मृत्युंजय, यस हो सर। गया, बिल्ड हो गया ना। अच्छा, लेकिन ये गलती की हमने कि हम लोग मेन में ही काम करना यस चालू सर। कर दिया, देखिए है ना। ओ ये तो मेन है हाँ, सर। रिपोजिटरी तो रुकिए, अभी चेंज मत कीजिए, अभी चेंज मत कीजिए, रुक जाइए, अभी चेंज मत कीजिए। पहले तो एक काम करते हैं, वो सोर्स कंट्रोल में जाइए और जो चेंजेस हुआ है उसको डिस्कार्ड कीजिए, है ना। ऊपर में वो सेकेंड आइकन, कहाँ पे है सर? वो जो ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लोरर बार जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला सेकेंड आइकन जो है। एक्सप्लोरर बार सर। हाँ, ये जो है हमारा ये वाला, यही। है ना। यस सर। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, यस सर। है ना। तो ये देखिए 3 चेंजेस हुआ है। तो ये हमको मेन में नहीं भेजना था, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए चेंजेस को, है ना, ठीक है। तो डिस्कार्ड करने के लिए इफ यू कम हियर, है ना, ये ये सर वाला, हाँ। ठीक है, तो इसे सर डिस्कार्ड कर डिस्कस दीजिए। और चाहिए। यस सर। तो डिलीट फाइल कर दीजिए। तो अब ठीक है, मेन यस फ्रेश है सर हमारा। डिलीट फाइल ओके। हाँ, तो यस सर। अब जाइए उसमें गिटहब वाला में जाइए, गिटहब वाला जो वो है बटन है, उसी में था वो, अच्छा। विजुअल स्टूडियो में। यस सर। अब वहां से हमारा वो कहाँ गया, हाँ वो दिख रहा है ना, वो रजिस्टर प्लेयर, हाँ ये वाला, उस पे जो एरो है उस पे क्लिक कीजिए। आगे में देखिए क्या एरो होगा, जहाँ लिखा हुआ स्टार्ट यस सर। वर्किंग, ऐसे कुछ लिखा होगा। यस हो सर। गया, अब ठीक है, अब हो गया हमारे नीचे, आप देख सकते हैं ब्रांच बन गया है, ठीक है, आपका यूजर आईडी और वो फीचर के नाम से, है ना। इशू 6 हम लोग को एड्रेस करना है यहाँ पे। चलिए अब बिल्ड करके देखिए वापस, है ना। अब फिर से एक बार बिल्ड करके देखिए, तो वही होना चाहिए, 0 एरर 0 वार्निंग आएगा। यस सर। यस सर डन सर। ठीक है, हाँ, अब एक बार रन करके देख लीजिए, .NET रन। बस ये चेक करना है कि वो मतलब डेटाबेस वगैरह क्या दिक्कत होता है, नहीं होता, वो सब हम लोग को पता कर लेना है ना, ठीक है। यस सर। तो अब इस। हाँ हाँ, उस पर क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल क्लिक कर लीजिए और ओपन कीजिए ब्राउजर में। यस सर। चलिए, तो अभी क्या है, कंट्रोलर का नाम क्या था हमारा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। हम लोग टूर्नामेंट से काम कर रहे थे ना, टूर्नामेंट मैंने बनाया था। तो एक काम कीजिए, यस सर। ऊपर जो एड्रेस है ना, लोकल होस्ट 5116 / मैं कंट्रोलर का नाम फ्लैश। देख लेता हूँ, /
टूर्नामेंट्स, ये टूर्नामेंट होगा, सिंगुलर होना चाहिए टूर्नामेंट। मैं नाम देख लेता हूँ ऐसे, कंट्रोलर का क्या नाम दिया था मैंने, टूर्नामेंट ही नाम दिया था। टूर्नामेंट, बट ये नॉट फाउंड बता रहा है। अच्छा तो क्योंकि टी अच्छा यू। टूर्नामेंट से नहीं दिखा रहा ना, अच्छा रुकिए देख लेते हैं एक बार, नाम देख लेते हैं कंट्रोलर का। है तो टूर्नामेंट ही नाम है उसका ना, ठीक है। अच्छा तो टूर्नामेंट में मैं देख लेता हूँ इंडेक्स मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था। इंडेक्स तो बनाया है मैंने, यहाँ पे एक रिटर्न व्यू तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा वहां पे आप स्लैश करके, ठीक है, क्रिएट लिखिए तो। अच्छा टूर्नामेंट का टी कैपिटल कर दीजिए एक बार, है ना, क्योंकि लिनक्स है ना ये। टूर्नामेंट का टी एक बार यस सर। कैपिटल कीजिए, तो ये क्लास जो है हमारा वो टी कैपिटल है। तो अभी एंटर करने से नहीं आ रहा है। अभी नो भी क्या सर। बोल रहा है कि द लोकल होस्ट पेज कान बी फाउंड, है ना, ठीक है। मतलब वो इंडेक्स नहीं मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को ढूंढता है ना, तो इंडेक्स इट इज नॉट गेटिंग। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बार विजुअल स्टूडियो में यस जाइए सर। तो, एक बार विजुअल स्टूडियो में जाइए, सर। और ये वो एक्सप्लोरर में जाइए, और देखिए तो कंट्रोलर्स के अंदर में कुछ बना है। होम कंट्रोलर तो होम है कंट्रोल, सर। अच्छा वो आया नहीं, मतलब मैंने अभी तक उसको पुश नहीं किया है, ठीक है, वो सब आइटम्स को मैंने अभी तक पुश नहीं यस किया सर। है। तो अच्छा रुक जाइए, हाँ एक बार मैं पुश कर लेता हूँ, ठीक है, लेट मी पुश इट। एक मोमेंट है, उसको पुश कर लेता हूँ मैं। अच्छा मैं अपने कंप्यूटर में आता हूँ, यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यस सर। देखिए नो नो जो है वो, अच्छा इशू 5 पे मैं काम कर रहा था। लेट मी सी व्हाट इज दैट इशू 5। इशू 5 था, ये है ना क्रिएट टूर्नामेंट, मतलब अभी तक मैंने इस पे काम नहीं किया, ये इशू 8 है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे ख्याल से, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने केस में इट्स वर्किंग और नॉट। अगर क्रिएट वाला हो गया होगा तो इसको मैं पुश कर दूंगा वहां पे। ये क्रिएट तक तो हो गया था, बट ठीक है, आई थिंक टूर्नामेंट्स में भी नहीं है, देखिए ना, बोल रहा है यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन बता रहा है कि अच्छा दिस वाज नॉट फाउंड बोल रहा है, और ये दो जगह में जाके देखा, मतलब टूर्नामेंट वाले फोल्डर में शेड में देखा, नहीं मिला इसको इंडेक्स, है ना, तो अभी तक नहीं बना है, क्योंकि अभी तक उस पर मैंने काम करना स्टार्ट ही नहीं किया। बिकॉज ये इशू है ना, क्रिएट अ पेज टू डिस्प्ले ऑल टूर्नामेंट्स, है ना, ठीक है। तो यस सर। अभी मैं ऐसे ही, मतलब समथिंग सडनली ये याद आया, तो ऐसे ही मैं देखता हूँ अगर है तो मेरे पास में अभी। आई थिंक आई फॉरगॉट, इज इट वाज समथिंग ऑन टू डूज एक्चुअली, है ना, कि अगर होगा तो मैं इसको, क्या सर बोले सर? टू डू। मतलब एक ऐसे ही पोस्ट मिला था कहीं पे टू डूज के ऊपर में, है ना, कि जैसे हमारा टू डूज कभी कभी हम लोग के लिए गड़बड़ कर देता है, खराब कर देता है हम लोग के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली इवन आई वांट टू मेक माय ओन टू डू, है ना। हालांकि बहुत लोग खाली ये, मतलब जैसे है ना आजकल ये सोशल मीडिया या जो भी है, उसमें क्या होता है कि लोग सिर्फ एक ही टॉपिक पे सब कोई, मतलब वीडियो या सब कोई चीजें बनाते रहता है, ठीक है, कि मतलब यस सर। ये ओनली टू अट्रैक्ट अटेंशन, है ना, तो ऐसे कुछ कुछ जैसे एक मैंने शेयर किया अभी, तो जैसे तो इसको मुझे मैं, शेयर किए हैं कुछ सर। हाँ आपको उसमें व्हाट्सएप में शेयर भी किया, तो ये ऐसा है कुछ, ये है, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ ना 7 ways, ठीक है, योर टू डू लिस्ट में बी हर्टिंग योर प्रोडक्टिविटी करके, है ना, ठीक है तो सीरियस चीज है ये सब चीज, अगर देखिएगा सही ढंग से, अगर आप कभी कभी क्या होता है ना, आप टू डू बनाते हैं, लेकिन वो टू डू क्या करता है, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू वो हर्ट करता है आपको, है ना, मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा हुआ है चीजें।
मिला? कैसे सर? तो वही वही पॉइंट्स है यहाँ हाँ पे, सर। देखिए, है ना, पॉइंट्स दिया हुआ है कि जैसे पहले ये होता है, देखिए, ओवरवेलमिंग टास्क लिस्ट करके, है ना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप क्या करते हैं कि मतलब टास्क ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मतलब ये टू डू का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है एक्चुअली में। तो टास्क ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब बड़ा बड़ा टास्क सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपसे होगा नहीं एक्चुअली में, ठीक है, या मतलब मेहनत लगेगा, ठीक है, बट शुरू में बोलते नहीं हम कर लेंगे, सारा चीज कर लेंगे, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग क्या करते हैं, टास्क का लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब वो होता नहीं हम लोग से, तो हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है। तब तो ऐसा टू डू लिस्ट का कोई फायदा थोड़ी ना है, ठीक है। तो नो सर। एक प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ओवरवेलमिंग नहीं, मतलब जरूरत से बड़ा चीजें मत सोचिए ना, ठीक है, ये करने की कोशिश मत कीजिए, स्टार्ट विद समथिंग रियलिस्टिक, ठीक है। नंबर 2 में दिया हुआ है लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, मतलब सबको आप सेम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरी है जो अभी करना है एक्चुअली में, वो अभी नहीं हो पाता है, ठीक है। और जो अभी नहीं करना है वो शायद अभी कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, आपका पूरा उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। आई हैव सीन मेनी पीपल, मेरे साथ भी होता है बहुत बार। तो प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो अभी करना है, ठीक है, चाहे वो डिफिकल्ट है, इजी है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप क्या कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम नहीं करते, हम लोग लिस्ट बनाते हैं, बट किसको पहले करना है किसको बाद में करना है वो हम कभी भी वो नहीं करते, सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। अगेन जैसे मैं ओपनिंग स्टम्प भी पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना, ठीक है। या जो प्रायोरिटी बेसिस जितना भी हमारे पास में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस स्टार हो जाता है, मतलब किसी कुछ प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें आपका टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब जैसे आप प्रायोरिटी बनाते हैं ना, तो प्रायोरिटी में ये दिक्कत भी आएगा, ठीक है। बट देखिए, अगर किसी चीज को अगर आप टाइम नहीं दे रहे, मतलब देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है, देखा जाए तो, है ना, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लिस्ट बना हुआ है वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से बना हुआ है, तो ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस चीजों को हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इट्स नाइस इन अ वे, ठीक है। मतलब स्टार वो के भूख से ही मर जाएगा, ठीक है। देन वेक टास्क डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये मैं जानबूझ के मैं लाया, पता है ये क्यों, ये मैं समझाने के लिए ये वाला, ठीक है। कि यू विल सी मेनी टाइम्स, है ना, जब हम इशू क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत जनरलाइज कर देते हैं या वेक, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वर्क ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एकदम खराब है। मतलब मैं तो आज भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कल भी कर रहा हूँ, परसों भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है ना, वर्क ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आप उस समय में बैठ के सोचिएगा कि मुझे करना क्या है बोल के ना, ठीक है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है एक्चुअली, बहुत बार होता है ये, ठीक है। तो मैं भी अपना टू डू बनाता हूँ, लिख देता हूँ वहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है, वर्क ऑन प्रोजेक्ट मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है। बट जब काम करने बैठता हूँ ना, आई डोंट मतलब नो व्हाट टू डू दैट टाइम, ठीक है। अभी मैं किस चीज पे किस पार्ट पे काम करना है, मुझे सारा चीज देखना पड़ता है फिर से, है ना, ठीक है। तो अब उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेटर होगा अगर मुझे, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। अब देखिए कितना दिन पहले लिखा है, बट ये लिखा हुआ जो है अब उससे हमको पता है कि हाँ हमको इसी पे काम करना है अभी, ठीक है। वंस दिस इज ओवर देन ओनली वी हैव टू स्टिक टू दिस वन, है ना। तो दिस इज मच मोर रियलिस्टिक, रिमेंबर, है ना, ठीक है। कि छोटा सा टास्क आप लीजिए, एक टाइम फ्रेम भी लीजिए, जो कि हम यहाँ नहीं कर सकते एक्चुअली में, दे शुड बी टाइम फ्रेम ऑल्सो एक्चुअली। तो टाइम फ्रेम लीजिए, उस टाइम फ्रेम में इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, एंड मेक इट रियलिस्टिक, जो हो सके, ठीक है, वैसे टाइप से कुछ कीजिए ना। तो ये एकदम रिलेट होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये मैंने बहुत बार किया, इनफैक्ट आप देखिएगा दूसरा प्रोजेक्ट्स में भी हमने किया हुआ है ये। इनफैक्ट मेरा खुद का प्रोजेक्ट में मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये है ना। तो जैसे ये आप देखिएगा, कोई भी अभी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना मैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या टीम हो, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे पास ये भी एक अकाउंट है, मैंने अभी सब रजिस्टर नहीं किया कंपनी, बट एक समय में रजिस्टर करूंगा सबको। तो एक मैंने दूसरा भी एक कंपनी टाइप से बनाया है, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज करके, ठीक है। तो जो मेरा टेक्नोलॉजीज है वो प्रोडक्ट्स पे काम करेगा आप, ठीक है। वो किसी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आप हैंडल नहीं करने वाला है। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अगर होगा तो ये इस ब्रांड के थ्रू मैं क्या करूंगा, हैंडल करूंगा, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन देना होगा कस्टमाइज, है ठीक है, तो आई डू इट थ्रू दिस, ठीक है। तो ये अलग डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी जैसे मान लीजिए जो मेरा प्रोजेक्ट था पुराना, ये आई मॉक वगैरह, तो वो भी इसको दे दिया है कि क्योंकि दैट्स अ टोटली कस्टमाइज थिंग, वो मेरे लिए ही है। तो वो भी इसको दे दिया मैंने, टेक्नोलॉजी से हटा के, टेक्नोलॉजी का रेपोजिटरी से निकाल के यहाँ डाल दिया मैंने कि अब आप हैंडल करो इसको, है ना, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा कोर हो गया, ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी मैंने क्या किया था शुरू में, आई थिंक शायद इसी में किया था मैंने, कि देखिए ना, मैंने लिख दिया वर्क ऑन लर्नर्स मॉड्यूल करके, ठीक है ना। ना दिस इज टोटली वेग, ठीक है। अब लर्नर्स मॉड्यूल मतलब दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैज टू बी डन हियर, है ना, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको करना है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो हम जितना स्पेसिफिक रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। देखिए अभी ये जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, दीज आर सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली, ठीक है, फॉर अस, ठीक है। ये नहीं भी आएगा तो आप ऐसा नहीं कि प्रोग्राम नहीं लिखिएगा, ठीक है। राइटिंग प्रोग्राम्स इज अ हार्ड स्किल, ठीक है, फॉर अस, है ना, ठीक है। लेकिन ये सब सॉफ्ट स्किल्स है, ये अगर आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यूल बी अ बेटर प्रोग्रामर, रिमेंबर, आपका एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए मैं रियल लाइफ से सीख के मैं ये सब चीज ला रहा हूँ, है ना, ये सब चीज को, ठीक है।
तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट डेवलप करते तो ऐसा परेशानी आता है, ठीक है, बीच बीच में, जैसे ये जो बात एकदम यहाँ से पूरा एक्यूरेटली मैच हो रहा है असल में, ठीक है, जो ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा था ये, था क्या, तो ये जो बोला है ना, ये बहुत बार होता है हम लोग से, ठीक है, कि व्हाट वी डू, जो डिस्क्रिप्शन होता है हमारा कई बार टास्क का वेग होता है, ठीक है, हम बोलते हैं वर्क ऑन प्रोजेक्ट, तो एग्जैक्टली हम बता ही नहीं पाते कि प्रोजेक्ट में क्या काम करना है, ठीक है, तो यू टू बी वेरी स्पेसिफिक, रिमेंबर, ठीक है, तो देखिए, कैन बी एम्बिगियस एंड लीड टू कंफ्यूजन, रिमेंबर, ठीक है, एंड क्लैरिटी इज द क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टाइम एंड मैनेजमेंट, है ना, रिमेंबर। फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जज्बात में आ जाना, ठीक है, और मतलब ऐसा चीज को एक्सपेक्ट कर लेना जो कि हमसे नहीं होने वाला है, ठीक है ना, अल्टीमेटली जब वो काम नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है, इट हैज हैपेंड विथ मी मेनी टाइम्स एक्चुअली, ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा अनरियलिस्टिक गोल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी के समय में, ठीक है, एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी मुजफ्फरपुर में बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज एक तो देखिए, अगर आप किसी को बाहर से भी लाते हैं ना, वो इस शहर में भी नहीं रह पाएगा, ठीक है, बिकॉज बाहर का शहर का मजा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कुछ कजिन्स को भी यस। देखा, ठीक है, अभी भी आने वाला है, दिवाली छठ में आएगा और भी, ठीक है, तो कुछ आया था अभी, ठीक है, दुर्गा पूजा में भी आया था, तो वो लोग को ये शहर कुछ ज्यादा छोटा लगता है, जैसे सम ऑफ देम आर इन बैंगलोर, सम ऑफ देम आर इन हैदराबाद है, ठीक, कुछ पुणे में है, तो ये लोग जैसे वीडियोस वगैरह भी डालता है कभी कभी, है ना, ठीक, रात रात को गाड़ी लेके घूमने जाता है वहां पे, तो दे आर हंड्रेड्स ऑफ फ्लाईओवर्स है ना इन बिग बिग सिटीज, ठीक है, मॉल्स का कमी नहीं है, ठीक है, मतलब जो लाइफस्टाइल वहां मिलता है ऑब्वियसली वो यहाँ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अगर हम लोग एकदम सुकून वाला जिंदगी का बात करते हैं तो आपको मुजफ्फरपुर में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको गाँव में जाना पड़ेगा, तो गाँव में तो टोटली एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है ना, तो वहां तो हमेशा आप नहीं रह सकते, वहां तो अभी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है कि मतलब आप मतलब उस तरह का लोग को, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो थोड़ा सा क्या है, मतलब ग्लैमरस फील्ड एक तरह से, ठीक है ना, तो लोगों को पैसा भी मिलता है, ठीक है, और सक्सेस भी काफी मिलता है इसमें, ठीक है, एक तरह से। तो अभी क्या है, इस फील्ड में मतलब इस फील्ड का जो लोग है वो यहाँ आके नहीं रहना चाहेगा कभी भी, है ना, ठीक है, बिकॉज दे वोंट गेट दोज थिंग्स जो बाहर में मिल जाएगा उनको, है ना, ठीक है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है मुझे टिका के रखना किसी को भी यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी बना लेंगे तो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेट ऑन जैसे शहर का नक्शा चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, तो लेट ऑन, ठीक है, व्हेन द सिटी हैज चेंज्ड अ लॉट, है ना, ठीक है, तब जाके क्या हो सकता है, जैसे अभी एक दो दिन में ये मिनिस्ट्री का सरकार के मदद से, ठीक है, कुछ कुछ आईटी कंपनीज को मतलब लाने का यहाँ कोशिश किया गया है, बट दीज आर पीपल हु हैव, ठीक है, हु हैज रूट्स इन मुजफ्फरपुर एक्चुअली में, ठीक है, ऐसे लोग हैं, है ना, जिनका रूट्स है, जिनका घर बार है यहाँ पे, या वो किसी तरह से रिलेटेड थे ना, तो उन लोगों ने अभी बेला में जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, ठीक है, तो वहीं पे एक आईटी हब भी बनाने का मतलब ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो गया, कल ही था शायद इनोग्रेशन उसका, है ना, ठीक है। तो मतलब अब बेला में एक आईटी हब होगा हमारा, है ना, ठीक है, तो अभी एक कंपनी ने अपना खोला है यहाँ पे, है ना, ठीक है, मतलब एक यूनिट चालू किया गया है, तो आई डोंट नो दैट विल सर्वाइव और नॉट, वो मुझे भी देखना है, ठीक है, तो मैं काफी मतलब इंटरेस्टेड हूँ उसमें, कि अगर वो सर्वाइव करता है तो देन हम भी कोशिश करेंगे वहां पे कुछ करने का, ठीक है, उस जगह में, ठीक है। तो मैं गया तो नहीं, लेकिन एक दो दिन में जरूर जाऊंगा, जब भी उस तरफ जाता हूँ मिठनपुरा साइड में, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा एंड आई ट्राई टू चेक इट आउट, ठीक है ना, कहाँ बना है क्या बना है, ट्राई टू चेक इट आउट, है ना, ठीक है, क्योंकि अब अगर ऐसा है, अगर वो कुछ कर रहा है तो हम लोग को भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है, फिर उस तरह से, है ना, मतलब वो अपॉर्चुनिटी होगा। तो अभी तक तो मुझे जो लगता है, ठीक है, मतलब अनरियलिस्टिक, वो चीज भी अनरियलिस्टिक है जो कर रहा है वो लोग, आई डोंट नो हाउ दे विल, ठीक है, सर्वाइव, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि पटना में मुश्किल है, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर तो अभी दूर का बात है ना, ठीक है, तो इसलिए यस अनरियलिस्टिक सर। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए हम लोग को, रिमेंबर, ठीक है, इनफैक्ट जब प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो उससे भी अभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि द प्रोजेक्ट विल बी मतलब वेरी गुड, मतलब पूरा क्या बोलते हैं दुनिया को कनकर कर लेगा, ऐसा कुछ हम लोग को नहीं रखना है ना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। देन फेलियर टू डेलीगेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारा काम आप खुद से नहीं कर सकते, डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। ये सब टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, बर्न आउट, जब सारा चीज आप खुद से करना चाहते हैं तो थक जाइएगा, है ना, ठीक है ना, मतलब कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड बर्न आउट, है ना, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है। समटाइम्स ब्रेक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगेन देखिए ना, वही बात मैं बोल रहा था, इग्नोरिंग ब्रेक्स एंड डाउन टाइम, है ना, ठीक है, तो ये सब जरूरी है, कई बार आपका मतलब दिमाग में मतलब अभी मतलब मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ परेशानी से गुजर रहे होंगे या समथिंग और द अदर, ठीक है, तो उसमें समय चाहिए होता है आदमी को, है ना, ठीक है, तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एक्चुअली, जो आपका इंटरनल डिमांड्स है, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, तो वो सब भी देखना है, ब्रेक्स लेना चाहिए, ठीक है, थोड़ा डाउन टाइम होना चाहिए ना, ठीक है, रिमेंबर। फिर ठीक है, फ्लेक्सिबल होना होगा आपको, ठीक है, एकदम जिद पे पकड़ लेंगे, एकदम रिजिड हो जाएंगे, ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो ये हैव टू बी फ्लेक्सिबल, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, ये नॉट ओनली, ठीक है, अभी तो टू डू लिस्ट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, बट नॉट ओनली टू डू लिस्ट, ये भी एक तरह का टू डू लिस्ट है ना हमारा, तो वो जितना चीजें वो एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर भी, रिमेंबर, है ना, ठीक है, एंटायर थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो।
तो खैर ये तो मैं अपना से समझ गया, तो मैंने इसको कर दिया था खुद से, बट सडनली मैंने आज वो पढ़ा तो मुझे लगा कि देखो अभी दो चार दिन पहले मैं मतलब ये सब सोच के, हालांकि दो चार दिन नहीं, यहाँ पे 3 वीक का बता रहा है, लास्ट वीक 3 वीक्स है ना, ऐसे करके बता रहा है ना, ठीक है, कि मतलब ये दोनों हमने 3 वीक पहले शेड्यूल किया था, देन आई हैव वर्कड ऑन दिस, ठीक है, और ये हमने लास्ट वीक में इसको ओपन किया था, ठीक है, क्योंकि ये लगभग खत्म हो गया था इसीलिए, ठीक है, ये वाला। तो आई डोंट नो, मैंने इसको मर्ज अभी तक नहीं किया है शायद, ठीक है, ये वाला अभी तक खुला हुआ है यहाँ पे, इशू 5। अच्छा इसको बंद कर देता हूँ। इशू 5 इज स्टिल ओपन, ठीक है, तो मैं इसको वो इसलिए आपको भी नहीं मिला अभी वहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि जितना भी मैंने चेंजेस वगैरह किया है तो वो तो यहीं पे किया हुआ है, तो ये आपको मिल, देखिए कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये आपको नहीं मिला होगा, तो ये मिल जाने से अच्छा होगा ना, ठीक है, वहाँ पे है ना। तो तब टेस्टिंग भी हो जाएगा कि कोई हमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है, तो मैं इसको पुश कर देता हूँ वहाँ पे, बट एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये हो गया है कि नहीं हो गया काम, है ना, ठीक है। तो ये मॉड्यूल तो अभी तक नहीं बना है, ठीक है, मतलब ये असल में कॉल कर रहा है इस मेथड को, इंडेक्स को, ठीक है, इसको कॉल कर रहा है, तो ये अभी तक नहीं बना हुआ है, बट क्रिएट का जो मॉड्यूल है वो बन चुका है। तो क्रिएट पे एक फॉर्म आएगा सबसे पहले, देखिए आपके केस में नहीं आया बट मेरे केस में आ रहा है क्रिएट का फॉर्म, ठीक है। एंड इफ आई डू सम एंट्रीज, है ना, इफ आई डू सम एंट्रीज, जैसे मैं जानबूझ के यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में जाता हूँ मैं, ऑल इवेंट्स पे, और यहीं से कुछ टूर्नामेंट्स का मैं डिटेल्स ले लेता हूँ। फ्रॉम हियर ओनली एनी टूर्नामेंट डिटेल्स है, ठीक है। तो वेन्यू वगैरह के लिए तो मुझे कहीं क्लिक करना पड़ेगा, ये कैसे डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा पहले तो, नहीं नहीं ठीक है, मैं एक एंट्री करके देखूंगा। एक है अभी यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है बिहार में, है ना, मैं वही उठाता हूँ उसका, क्योंकि वो है डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। इट इज़ इन दिसंबर, 6 दिसंबर को ये मोतिहारी में होने वाला है, ठीक है, तो देखिए इसका अवेलेबल है, डिटेल्स है ना। तो चलिए टूर्नामेंट का नाम ये है चेस फॉर एवरीवन, ठीक है, फीडे इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है। तो लेट मी टेक इट टू द अदर साइड, ताकि मैं देख के लिख लूँ इसको। ऑल राइट, सो लेट मी राइट ना, नेम ऑफ द टूर्नामेंट इज, ठीक है, CH चेस फॉर एवरीवन, है ना, ठीक है। इनफैक्ट उसको ये लोग इसमें भी डाला हुआ था, कोटेशन में भी डाला हुआ था, मैंने देखा था, मतलब जो उस पर टाइटल पे वहाँ पे डाला हुआ है। ओके देन फीडे इंटरनेशनल, ये टेस्ट कर ले रहा हूँ मैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट डेट इज 6 दिसंबर से होगा, 6 दिसंबर, एंड एंड डेट इज 10 दिसंबर, ठीक है। वेन्यू जो दिया हुआ है, वेन्यू दिया नहीं सही ढंग से, अच्छा खाली मोतिहारी बिहार लिखा है, एग्जैक्ट वेन्यू नहीं दिया हुआ है अभी, है ना, ठीक है। तो चलिए बाद में जब मिलेगा हम लोग को तो हम लोग अपडेट कर देंगे, मोतिहारी बिहार। चलिए सबमिट करके देख लेते हैं। तो चलिए टूर्नामेंट क्रिएटेड, मतलब ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली जाके सेव हो रहा है, ठीक है। अब वो पता तब तक नहीं चलेगा जब तक बाकी का मॉड्यूल्स नहीं बनाएंगे, बट जस्ट टू कंफर्म, एक्चुअली जस्ट टू कंफर्म मैं क्या करता हूँ, पोस्टग्रे में जाके देख लेता हूँ, ठीक है। PSQL लोकल होस्ट, यूजर नेम मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों ने CTMS के नाम से बनाया होगा, 2001 मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका डिटेल्स में जाके। तो ये मिलेगा हम लोग को ऐप सेटिंग्स में, CTMS 2001 वही पासवर्ड है, और डेटाबेस भी वही है। CTMS_2001 खुल गया। लेट्स डिस्प्ले द टेबल्स /DT, टूर्नामेंट्स नाम का टेबल है हमारे पास में, तो लेट्स select asterisk from TUR सर health। अभी ये जो हाँ टेबल खोला सर, ये लिस्ट ऑफ रिलेशन, ये इसके अंदर में सर टूर्नामेंट के अंदर में जाना है सर। हाँ, इसमें तो टूर्नामेंट में जाके चेक कर लेना है हम लोग को कि उसमें बना कि नहीं बना, आया कि नहीं आया ना, ठीक है। जैसे एक बार फिर से मैं इसको टाइप करता हूँ, ये देखिए ना। तो अभी हमारे पास दो टेबल है यहाँ पे, ठीक है, एक टूर्नामेंट्स का टेबल है, एक वो माइग्रेशन का हिस्ट्री रखने के लिए डॉटनेट ने खुद से बनाया हुआ है ये ना, ये उसका एंटिटी फ्रेमवर्क,
Yes. खुद ब खुद बनाता है इसको, ठीक है। दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड, ठीक है ना। तो सर टेबल दोनों हम्म टॉप का जो ये दोनों टेबल है, फिर इसके टूर्नामेंट के अंदर भी ये पूरा एक टेबल है सर। हाँ, टूर्नामेंट इज अ टेबल एक्चुअली, ठीक है। टूर्नामेंट इज अ टेबल, तो अभी टेबल की जगह में ये लोग रिलेशन बुला रहे हैं, मतलब आरडीबी में से कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम एज टेबल, ये यस लोग सर। ने रिलेशन बुलाया है इसको, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो यही एंड दो सर रिलेशन है यहाँ जैसे पे। हाँ, बोलिए बोलिए। टूर्नामेंट एक टेबल है सर। हम्म। तो टूर्नामेंट को जोड़न किए 1, 2 एंड 3 सर, बिहार स्टेट देन फर्स्ट फर्स्ट मेघालय। ये फिर क्या है, इसको भी टेबल बोलेंगे फिर नहीं टेबल नहीं, का ये टेबल मतलब नहीं, ये इंक्रीज रोज में। है। दीज आर रोज, है ना, ये सब रोज है, ठीक है। टेबल के अंदर का रो है, ओके सर। ठीक है। रिलेशनल ओके सर। ये की भाषा में इसको टपल भी बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। दीज आर इंडिविजुअल टपल्स, है ना, ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो चलिए, तो यस इस सर। टेबल के अंदर, टूर्नामेंट्स टेबल के अंदर में क्या है, टूर्नामेंट्स टेबल के अंदर हमारा ये सब इन्फॉर्मेशन हमने डाल के रखा हुआ है। तो देखिए, पहले भी ये दो से हमने ट्राई किया था और अभी हमने ये डाला, ठीक है। बट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे, अभी भी देखिए ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये शायद लास्ट टाइम भी हमने देखा था, बट मैंने पता नहीं लगाया अभी तक, है ना, ठीक है। तो चलिए, बिकॉज बीच में तो गैप हो गया था हमारा, ठीक है, अभी, है ना। तो चलिए, ये पता लगाएंगे कि वाई इट्स शोइंग एज इन्फिनिटी, है ना, ठीक है। जबकि हम लोग डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां से डेट भेज रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो ये दिखना होगा। इनफैक्ट कुछ पढ़ा था हम लोगों ने कि ये डेट के लिए कुछ होता है, ठीक है। और इसको असल में हमको निकाल के देखना होगा कि शायद स्टोर कर रहा होगा, हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। इट्स नॉट शोइंग अस हियर, बट हम जब फॉर्म वॉर्म में निकाल के देखेंगे तो शायद वहां दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर वहां दिख जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अदरवाइज हम लोग को इसमें और काम करना पड़ेगा कि इन्फिनिटी तो नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो विल सी, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या है, अभी हमने ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये टेस्ट भी कर लिया। अब देखिए, ये तो मेरे में लोकल में हो रहा है ना, आपका में थोड़ी ना हो रहा है सब चीजें, ठीक है। वट एवर इज हैपनिंग, ठीक है, वट एवर इज टेकिंग प्लेस, ये मेरे में लोकल में है। तो अभी जब आपके यस वहां सर। हम लोग माइग्रेट करेंगे तो आप भी टेस्ट करके देख सकते हैं इस चीज को। तो अभी तो ये मॉड्यूल काम ही नहीं कर रहा है आपके वहाँ, ठीक है। लेट मी क्लोज फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसे बाहर निकल जाते, तो ये मॉड्यूल अभी काम नहीं कर रहा आपके वहाँ पे, ठीक है। सर ये जो, हाँ, जैसे बोलिए किसी बोलिए। प्रोडक्ट का, तो जैसे किसी प्रोडक्ट का देखते हैं जो भी इंक्रीज होता है सर ग्लोबली सर, डेटाबेस में सर दिखता है, वो क्या वो डेटाबेस पे तो लोकल नहीं रहता है, वो कैसा डेटाबेस रहता है, वो मतलब होस्टिंग की तरफ से जो एक रहता है कंटेनर, वो होगा सर। हाँ, वो रहता है, वो फाइनल, जैसे उसको सर। प्रोडक्शन बोलेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। प्रोडक्शन वाला डेटाबेस हो गया वो, ठीक है। तो सर। वो तो जो आपका मतलब ये सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कई बार ये जो भी मतलब ये कर रहा है, होस्ट कर रहा है ना इस एप्लीकेशन को, ठीक है, उसके हाथ में, मतलब उसको मालूम होता है उसके बारे में, ठीक है। एज अ डेवलपर हम लोग को वो सब चीज दिमाग में लगाना है ना। तो डेवलपर्स विल ओके वर्क, सर। ठीक है, ऑन द लोकल मशीन विथ लोकल डेटा, जो भी है आपके पास साथ में, उसके साथ आप काम कीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए तो ये तो यस माइग्रेशन सर। का जरूरत ही नहीं था हम लोग को। ये जो माइग्रेशन हम लोग बना रहे हैं फॉर दैट पर्पज ओनली, है ना, ठीक है। कि देखिए, अभी आपके वहाँ कम माइग्रेशन दिख रहा था, देखिए मेरे पास में ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे माइग्रेशन, है, ठीक है। तो आई हैव मोर माइग्रेशन here, ठीक सर। है। तो अब जब अभी जैसे मान लीजिए मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ये जितना चेंजेस मैंने किया है, तो देखिए अब वो काम हो चुका है जो जिसके लिए ये खोला था मैंने, ये इशू है ना, ठीक है। तो दिस हैज बिन डन, एक टूर्नामेंट क्रिएट हो रहा है, देखिए वहां पे ना, ठीक है। तो मतलब ये इशू खत्म हो गया। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट मी कम हियर, और इसको हम लोग कमिट कर देते हैं, सब चेंजेस को स्टेज कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, और एक पुल रिक्वेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, पहले वहां पे बना हुआ है मेरे ख्याल से ब्रांच, है ना, ठीक है। और पुल रिक्वेस्ट शायद नहीं बना होगा, देखिए वहां पे अगर कोड में जाइएगा तो आई हैव 2 ब्रांचेस आई थिंक, है ना। मैंने वहां पे भी रख दिया था अपना वाला ब्रांच, देखिए ना, ये है यहाँ पे। तो लेकिन पुल रिक्वेस्ट एक भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो चलिए, मैं उसका पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ नीचे में देखिएगा तो इशू मिलेगा, ठीक है, क्रिएट टूर्नामेंट, जस्ट क्लिक हियर, और दो चार मतलब ऑप्शन आता है, ठीक है। ओपन तो ऑलरेडी है ये काम करने के लिए, ठीक है। फिर क्रिएट पुल